Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says a charged particle of mass m and charge q moves along x-axis with velocity v naught. When it passes through the origin, it enters a region having uniform electric field E is equal to minus E j cap, all right, which extend up to x is equal to 0. Sorry, x is equal to d. All right. Equation of the path of the electron in the region x greater than d. एक्स ग्रेटर देन टी के मैं आपको यहाँ पर क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहले हम देखते हैं पार्टिकल में क्या बोल रखा है। ये चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी ये रीजन है आपका। ऑलराइट, ये आपका इस तरीके से रीजन गिवन कर रखा है। ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज अवर वाई एक्सिस। ये क्या आपका वाई एक्सिस है। अब बोल रखा है ये चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v नॉट। v नॉट वेलोसिटी से क्या कर रहा है आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ऑलराइट, v नॉट क्या है, इसकी वेलोसिटी है। और व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन गिवन कर रखा है। इट एंटर्स ए रीजन हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच एक्सटेंड अप टू डी। यहाँ पर देखिए आपका x इजिकल टू डी, ये आपका ये इसके कोऑर्डिनेट्स कितने, x इजिकल टू डी, यहाँ तक का रीजन मान लीजिए। इस रीजन पर देखिए आपका क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द माइनस जे कैप, इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, नेगेटिव वाई एक्सिस में अलोंग है, जो कि आपका x इजिकल टू डी तक है। आपसे पूछ रखा है इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल फॉर x ग्रेटर देन डी। ठीक है, x ग्रेटर देन डी में बता रखा है। ऑलराइट, तो इक्वेशन ऑफ क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन ऑफ पाथ क्या करता है, हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करने के लिए देखिए, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिलेशन फाइंड आउट। पहले हम देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग देख लेते हैं। एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए आपका कोई एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो बता सकते हैं एक्स एक्सिस का लॉन्ग तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। और कितनी होगी इसकी वैल्यू, वी नॉट के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एक्स इजिकल टू जीरो से एक्स इजिकल टू डी तक जाना है। तो हम लिख लेते हैं, देखिए टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम किसका टाइम होता है आपका, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन तो जीरो है, तो डिस्टेंस कितनी यहाँ पर डी के इक्वल है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वी नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो मैं बता सकता हूँ पार्टिकल को जीरो से लेकर एक्स इजिकल टू डी तक पहुंचने में आपका डी बाई वी नॉट के इक्वल क्या लगेगा, आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। ये हम यहाँ से बता सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, ये तो आपका पार्ट, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन हमने क्या कर लिया, जज कर लिया। वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए, देखते हैं। वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए, पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी तो वाई एक्सिस का लॉन्ग कितनी, जीरो है। ऑलराइट, और लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और एक्सेलरेशन कितना होता है आपका, फोर्स बाय मास के इक्वल। फोर्स कितना होगा, देखिए चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डिवाइडेड बाय मास। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। और ये एक्सेलरेशन देखिए आपका नेगेटिव एक्सिस का अलोंग है। देखिए क्योंकि फोर्स के देखिए चार्ज चार्ज कितना है, क्यू के इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, नेगेटिव वाई के अलोंग। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव भी इसको ले सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे नेगेटिव जे लिख लीजिए। लेकिन हमने यहाँ पर वाई एक्सिस डिफाइन किया, तो जे ना भी लिखेंगे, बस ए वाई इक्वल टू माइनस क्यू वाई एम लिख लेंगे, इतना भी क्या सफिशिएंट है। ऑलराइट, ये आप बता सकते हैं यहाँ पर से इतना। तो देखिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन पता है, और पार्टिकल देखिए कितना टाइम ले रहा है इस रीजन को क्रॉस करने में, टी टाइम ले रहा है, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखिए बच्चों, यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्टिकल का आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्टिकल का क्या बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ टाइम्स एक्सीलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस टी का स्क्वायर। तो देखिए y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। हाफ टाइम्स एक्सीलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस देखिए कितना है, माइनस क्यू ई बाई एम के इक्वल, इंटू आपका टी का स्क्वायर। टी बच्चों कितना आपका डी डिवाइडेड बाय वी नॉट। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म इतनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका देखिए माइनस क्यू ई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, टू एम वी नॉट का स्क्वायर। ये तो आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या आ गया बच्चों, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, हमसे देखिए क्वेश्चन में उसने इसके जीरो से लेकर डी तक के बारे में नहीं पूछा है, पाथ की इक्वेशन, वरना वो तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस भी कैलकुलेट कर लिया था, एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन, वाई एक्सिस में टी की वैल्यू रखते हैं, आपका आंसर सीधा जाता। उसने हमसे एक्स इजिकल टू डी के बाद वाले रीजन पे पूछ रखा है। ठीक है, बाद वाले रीजन के लिए हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंच जाएगा, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं कितने, एक्स नॉट और वाई नॉट। यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंच जाएगा, ठीक है, एक्स नॉट और वाई नॉट, और इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर हमें पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट, इसके बाद हमें क्या बतानी, इसकी इक्वेशन बतानी, इसके बाद क्या बतानी, हमें इसके यहाँ पर से इक्वेशन बतानी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम क्या देख लेते हैं,
यहाँ पर देखिए हमने इनिशियल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम वेलोसिटी भी देख लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखिए इस रीजन के बाद की वेलोसिटी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग तो बच्चों देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही है, वी नॉट के इक्वल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई एक्सिस के अलोंग हमें वेलोसिटी अभी और चाहिए। वाई एक्सिस के अलोंग क्या चाहिए हमें, यहाँ पर वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वाई एक्सिस के अलोंग देखिए बच्चों वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन पता है आपको, टाइम भी देखिए आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या होता है देखिए, वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। बस देखिए एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, जब भी आप इक्वेशन लगाएंगे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन क्या होता है, ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। क्या होता है, ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है। टू डायमेंशनल मोशन करने का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का लॉन्ग तो जीरो था, प्लस एक्सेलरेशन देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टाइम कितना लगा, टाइम आपके यहाँ से डी बाई वी नॉट के इक्वल लगा। टाइम कितना लगा यहाँ से आपका डी बाई वी नॉट के इक्वल, तो उसको आप लिख लीजिए माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नॉट। माइनस साइन देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस से बता रहा है कि इसकी वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो देखिए हमने वाई एक्सिस के अलोंग अब आगे का जो रीजन है एक्स ग्रेटर देन डी के लिए, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन पे देखिए ये वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ से कितना, माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट, ये आपने यहाँ पर से लिख लिया, ऑलराइट। अब हमें यहाँ पर क्या बतानी, पाथ की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो देखिए हमें बच्चों इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पता है, एक्स नॉट वाई नॉट, जीरो जीरो नहीं ले रहे हैं क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम आगे पहुंच चुके हैं। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, वेलोसिटी भी पता चल गई, एक्सेलरेशन भी देखिए हम बता सकते हैं। एक्सेलरेशन देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना है, जीरो है। वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए एक्सेलरेशन, अब इस रीजन पर देखिए अगर अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वाई एक्सिस का लॉन्ग इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन भी कितना होगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। वाई एक्सिस का लॉन्ग भी आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, अब हम यहाँ से देखिए वेलोसिटी यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, देखिए आप यहाँ पर से आप डायरेक्ट इक्वेशन लगा लीजिए। देखिए एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं, देखिए क्योंकि देखिए हमें इनिशियल एक्सेलेरेशन भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए हमें इनिशियल कोऑर्डिनेट्स भी पता है, ऑलराइट। और तो अब यहाँ पर से हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन लगा लेते हैं। तो देखिए बच्चों आपको पता है एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। पहले वाई एक्सिस का लॉन्ग यूज कर लेते हैं, ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ, फॉर एक्स ग्रेटर देन डी, ठीक है। फॉर एक्स ग्रेटर देन डी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन पुट कर रहा हूँ अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं, देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए इनिशियल एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए इनिशियल कोऑर्डिनेट्स अभी जीरो नहीं है, अभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से, वाई नॉट से। तो हम लिख सकते हैं किसी टाइम पर मान लीजिए वाई पर पहुंच गया, माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, वाई नॉट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। वाई इजिकल टू कितना लिख लिया, वाई माइनस वाई नॉट। अब देखिए बच्चों एस इजिकल टू क्या होता है, यूटी, यू क्या है आपके इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। देखिए बच्चों आपके यहाँ पर से ये है, इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर पुट कर लीजिए, कितनी वैल्यू इसकी, माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाय आपका एम वी नॉट इंटू किसी टाइम पर टी, एस इजिकल डी यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो एक्सेस का लॉन्ग कितना, जीरो है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर से इतनी रहेगी, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सेस का लॉन्ग भी लिख लीजिए। एक्स एक्सेस का लॉन्ग देखिए अगेन डिस्प्लेसमेंट वाली क्वेश्चन का यूज करेंगे। इस बार भी आपका इनिशियल पोजीशन जीरो नहीं है, एक्स नॉट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट। ये किसके इक्वल होगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सेस इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सेस बच्चों कितनी है, ये तो आपकी वी नॉट ही है, इंटू आपका टी, प्लस आपका हाफ एक्सेलेशन अलॉन्ग एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। एक्सेलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सेस कितना है, जीरो के इक्वल है। तो ये आगे, अब बच्चों देखिए हमने यहाँ पर आंसर निकाल ही दिया, ऑलमोस्ट आंसर निकल गया, ठीक है। ये आपने रिलेशन बता दिया। अब आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच्चों ऑलवेज वाई और एक्स का फंक्शन होता है, टाइम तो कभी आता है नहीं। तो बच्चों टाइम को क्या कर लेंगे, आप यहाँ से हम रिप्लेस कर लेंगे। तो देखिए आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन से क्या कर लीजिए, टाइम का आंसर रिप्लेस कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू देखिए मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, वाई माइनस वाई नॉट की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाई कितना आपका एम वी नॉट। और टाइम को देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वी नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका देखिए वाई माइनस वाई नॉट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी माइनस क्यू ई डी एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया आपका एम टाइम्स वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। आपको तो बच्चे यहाँ पर क्या बतानी है, इक्वेशंस बतानी है। आपको यहाँ पर क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है ना। तो इक्वेशन बतानी है, तो यहाँ पर से देखिए हमें एक्स नॉट को यहाँ पर से रिप्लेस करना पड़ेगा। एक्स नॉट देखिए किसके इक्वल है, एक्स नॉट तो आपका डी के इक्वल है। एक्स नॉट किसके इक्वल होगा आपका, डी के इक्वल होगा ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं। पहले हम y माइनस वाई नॉट देखिए क्या है, वाई नॉट की वैल्यू भी देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके इसको पुट कर लीजिए। y माइनस है तो एक माइनस ऑलरेडी है, तो क्यू ई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, टू एम वी नॉट का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। इसको आप लिख लीजिए माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट आपका डी के इक्वल था, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई। तो देखिए बच्चों क्यू ई डी स्क्वायर टू यहाँ पर से देखिए आपका इस टर्म को अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे
तो ये वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ से कितनी लगेगी, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। तो y इक्वल टू बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, माइनस क्यू ई डी एक्स, ठीक है, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, माइनस क्यू ई डी एक्स डिवाइडेड बाई आपका एम वी नॉट का स्क्वायर। इस टर्म को देखिए मैं राइट लेके जाऊंगा, तो देखिए नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू ई डी का स्क्वायर एम वी नॉट का स्क्वायर, और यहाँ से इतना आएगा तो ये बच्चों इधर आके क्यू ई यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई टू एम वी नॉट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी इतनी आ जानी है। ऑलराइट, तो अब यहाँ से देखिए जो आपकी कॉमन टर्म है उसको कॉमन ले लीजिए, क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर, ये टर्म तो आपकी कॉमन है। और यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका इसको हम डी बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, डी बाई टू माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। तो हम लिख सकते हैं कि आंसर थर्ड क्या होगा, इसका यहाँ पर सर राइट आंसर होगा। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.